ऐसी स्थितियाँ होने लगी परंपरा में। फिर हमें भी लगा कि विद्या अध्ययन तो हो ही रहा है, अध्ययन और अध्यापन की तरफ भी बढ़ना चाहिए। फिर ऐसे समर्थवान जो गुरु हैं, आचार्य लोगों के सानिध्य में रह करके फिर हमने पूरे भारतवर्ष के जो धार्मिक स्थल है वहाँ पे दर्शन करने का मन बनाया। जो 30 सिद्ध स्थल है, जिसको 12 ज्योतिर्लिंग के नाम में, शक्तिपीठ के नाम में और गणेश महापीठ के नामों में जाना जाता है। इसे प्रमुख अन्य प्रदेशों में उसकी उपमा ज़्यादा है। जैसे महाराष्ट्र में गणेश जी की ज़्यादा प्रतिष्ठा है, ज़्यादा वहाँ पर मान्यता है। गुजरात आदि प्रदेशों में ज्योतिर्लिंगों की प्रधानता ज़्यादा है। तो हर जगह पे जा कर के कुछ दिन वहाँ पे रह करके वहाँ अन्न जल वहाँ का लेने और फिर वहाँ पे ये शुभ कर्म करने का अवसर। तो वेद को तो ये बताए हैं कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम माने हो जाता है वेद, और निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूवि भावुका। उसका वर्णन कह रहे हैं कि कैसे करें कि जैसे एक आम का पेड़ हो, वृक्ष हो, और वो सुदृढ़ हो गया हो, स्वस्थ हो गया हो, बड़ा हो गया हो, पल्लवित हो, उसमें फल लग जाए और फल धीरे धीरे पक जाए और उस पके हुए फल में संयोग बस एक तोता जा करके, सुग्गा जा करके चोंच लगा दे, तो निसंदेह रूप में कोई उस सुग्गा कटी उस फल को देखेगा तो अनुभवी लोग बतला देगा कि ये मधुर है फल, मधुर फल है, इसलिए इसमें जा करके तोता ने चोंच लगा दिया। उसमें मतलब एक प्रैक्टिकल हो गया, निसंदेह रूप में कहा जा सकता है कि ये मधुर ही फल है, या ये कहा जाए कि मधुर फल में ही चोंच लगाता है। तो भागवत के लिए कहें कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम, उस कल्प रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है भागवत। भागवत कईयों ने गाया, भागवत कईयों ने कहा, लेकिन सुख मुखाद मृतद्रव संयुतम, सुख देव के मुख से निश्रित जब हुआ, सुख मुख, तो यहाँ सुखदेव जी के लिए कह रहे हैं कि वो सामान्य सुखदेव नहीं थे। तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्र, जैसे आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि बाबा विश्वनाथ जी स्वयं जो जगत के नाथ हैं, विश्व के नाथ हैं, ऐसे भोले दयालु कृपालु जिनके लिए कहा गया है कि कर्पूर गौरम और करुणावतारम, प्रभु आपका करुणा अवतार ही है, ऐसे दयालु प्रभु माँ भगवती से कह रहे हैं कि हे उमा, मैं अपना अनुभव कह रहा हूँ। ये भगवान शिव नहीं कह रहे हैं, कहा जाए कि विश्वास ही बोल रहा है। जगतः पितरो वंदे, और उनको कहा गया है कि भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूप है। भगवान शिव विश्वास के स्वरूप है, विश्वास के ही रूप नहीं है, स्वरूप है। विश्वास का स्वरूप भगवान का, भोले बाबा का है, और सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री राम का है, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का है। लेकिन विश्वास का जो स्वरूप है वो भगवान शंकर का है। तो भगवान विश्वास रूप में कह रहे हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। एक बार और भगवान कह रहे हैं, वही पार्वती मैया से ही, कि हे गिरजा ते ही समाज गिरजा में रहूं। सभी देवताओं ने अपने अपने मन से भगवान का पता बतलाया, यहाँ रहते हैं, वहाँ रहते हैं, क्षीर सागर में, साकेत में, गोलोक में, भूरलोक, स्वरलोक आदि लोकों में रहते हैं भगवान। कोई एक स्थान नहीं कोई बतला पा रहा था, लेकिन ते ही समाज गिरजा में रहूं, अवसर पाई वचन एक कहूँ। एक अवसर हमको मिला तो हमने ये कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, केवल प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। यह मैं जानने वाला परमात्मा स्वयं विश्वास है, विश्वास रूप शंकर जी जो अपना अनुभव आज बतला रहे हैं। उनके लिए कहा, हम कहना ये चाह रहे थे कि तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्र, जब जैसी आवश्यकता पड़ी भगवान को प्रकट हो गए, सुखदेव के रूप में प्रकट हो करके, और वो भागवत की पूरी कथा परीक्षित को सुना दी। परीक्षित कौन है? परीक्षित कोई एक राजर्षि परीक्षित वही नहीं, अभिमन्यु के बेटे जो है वही परीक्षित नहीं। जो इच्छुक है भगवान के तत्व जिज्ञासा की, जो इच्छुक है भगवत इच्छा, इस
जगत में हम क्यों आए हैं, इसकी जानने की जिसकी इच्छा है वही परीक्षित है। और परीक्षित को अज्ञान जब हुआ कि मैं मर जाऊंगा, ये अज्ञान को दूर करने के लिए तत्राभवत भगवान व्यासपुत्र। और एक ही उपदेश दिए कि राजन ये बताओ, तुम हो क्या? तुम शरीर हो, तुम हाथ हो, तुम पैर हो, या तुम शरीर के जो भी अंग पे हाथ रखो ये तुम हो? तुम क्या हो तुम जान जाओ। और जब जिस दिन तुम्हें ये पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ, तो तुम्हें बोध हो जाएगा कि न मैं जन्मा हूँ और न मैं मरूंगा। जब जो जन्मा ही नहीं तो मरने का सवाल ही नहीं है। जिसका सर्जन होता है उसका विसर्जन होता है। राजन किम तुम राजन मरिष्यति पशु बुद्धि मिबाम जही। यह पशुवत बुद्धि होती है कि मैं मरूंगा, मैं जन्म लेता हूँ। वस्तुतः तुम उस अविनाशी जो परमात्मा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उस अविनाशी का ही तुम एक अंश हो। वह बिंब है, तुम प्रतिबिंब है, इतना अंतर है बस। राजन तुम समझ लो, बस मोक्ष हो जाएगा। और जैसे मोक्ष हुआ पूरी भागवत संपन्न हो गई। कहने का अभिप्राय सिर्फ इतने सही था कि जब तक हम भी जो है ये भटकते रहे, गुरु परंपरा में कर्म कांड की गति में चलते रहे। गुरुओं ने कहा कि कर्मणा गहनो गति, वेद 17 लक्ष मंत्र में हो, चाहे 4 वेदों में 1 लाख मंत्र हैं, जिसमें 80,000 मंत्र केवल कर्म कांड के हैं। गणेश जी की पूजा करने लगोगे तो कहेंगे उसमें संबोधन होगा, गणेश जी को तुलसी मत चढ़ाओ, उनको प्रिय नहीं है, न तुलस्याम गणाधिपति। लेकिन वही वेद कहेगा अंत में कि तुम ब्रह्मा, तुम विष्णु, तुम रुद्रस, तुम ही ब्रह्मा हो, तुम ही विष्णु हो, तुम ही शिव हो, तो उनको विष्णु को है तुलसी प्रिय हो जाएगी। तो कर्म कांड में तुम इस बाधित रह जाओगे। फिर गुरु ने कहा तुम उपासना में पहुँचो। उपासना, हमने कहा गुरु जी उपासना क्या होती है? तो उन्होंने शब्द दिया कि उपसमीप वासा स्व उपवासा, उपासना निकटवास, उसके जो एक है, एक वो हम, वही इच्छा बनाता है एक बहुश्यामः, उसकी उपासना में, उसके समीप में, उसके निकट में जाने का जो मार्ग है उपासना है। फिर अपने आप ही ज्ञान हो जाएगा कि किम कर्म किम कर्मेति, बेटा तुमको करना क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध हो जाएगा। बहुत बढ़िया बात। एक बार मैं पढ़ रहा था, दिमाग हमारा उठ गया। स्वामी रामसूर दास राजस्थान के थे। उनकी कई पुस्तकों को हमने, कई उपदेश जिसमें पुस्तकों लिखे, खूब मतलब सीरियसली हम उसको पढ़ते रहे। एक जगह जाके हमारा ध्यान अटक गया वहीं पर। उसमें लिखा था कि तुम साधना करते रहोगे जीवन भर, तुम जो चाहते हो वो तुम्हें मिल नहीं पाएगा साधना से। तुम अपने विश्वास को मजबूत करो। विश्वास ये कि तुम अपने को उसका अंश जिस दिन मान लोगे, उस विश्वास को मजबूत करते चले जाओगे, तुम्हारी साधना अपने आप होती चली जाएगी। और तुम सोचो कि हम जो है ऐसा कर लें वैसा कर लें, इंद्रियों को नियंत्रण कर लें, घर छोड़ दें, बाहर चले जाएं और किसी के पास संपर्क में जाएं, उससे कुछ नहीं होगा। पहले तो तुम अपने दिमाग में बैठा लो कि मैं उसका अंश हूँ। जब मैं उसका अंश हूँ तो वो सारी अच्छाइयाँ जो वो जिसके तुम अंश हो, उसकी अच्छाइयाँ तुम्हारे अंदर उतरना शुरू हो जाएंगी और तुम्हारा काम अपने आप होता चला जाएगा। ये बहुत शॉर्टकट तरीका हमें बताया उन्होंने, अपने अनुभव के आधार पर बताया कि मैं साधक हूँ, मैं सन्यासी हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन मेरे समझ में एक बात ये आती है कि अगर इस रास्ते से हम बढ़े होते तो हमारा काम और आसान हो गया होता, लेकिन हमको कोई बताने वाला मिला ही नहीं। ये तो अब इतनी दिन के अनुभव के बाद हमको लगा कि ये सारा श्रम बेकार हो गया हमारा। हमें तो इस विश्वास को ही मजबूत करना चाहिए था, चाहे जहाँ भी हों। कोई ज़रूरी नहीं हम घर छोड़ करके जाएंगे तभी ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़, इसी साधना के विषय में स्वामी रामकृष्ण परमहंस भी लिख गए हैं कि ये सब शरीर के गुण हैं। क्रोध आना, मोह होना, ये सारी चीज़ें। तुम सोचते हो क्या कि मोह रहित हो जाओगे साधना करके, या तुम क्रोध नहीं आएगा तुमको? ऐसा संभव नहीं है। तुम इन सब चीज़ों को ईश्वर की तरफ डाइवर्ट कर दो, मोड़ दो उसको। तुम्हें क्रोध आए तो तुम्हें ईश्वर पे क्रोध आए कि तुम्हें
दर्शन क्यों नहीं देते, क्यों नहीं मिल रहे हो, क्यों नहीं हमारा काम कर रहे हो। मोह हो तो उससे इतना ज़्यादा हो जाए कि तुम उसके बगैर रह ना पाओ। सबसे आसान तरीका है ये, और किसी तरीके से तुम वो कर नहीं पाओगे। ये सारी चीज़ें। और दूसरी बात ये, क्योंकि मैंने उनको गुरु स्वरूप मान लिया था, तो 5-6 लोग जो ऐसे थे, बड़ी ऊंची हस्तियाँ थी जो आध्यात्मिक जगत की, उनको मैं अपना गुरुदेव मानता था। पहले तो आदिगुरु शंकराचार्य को मैंने अपना गुरु, शुरुआत तो हमारी माँ शारदा से हुई, परम गुरु मैहर है। फिर इसके बाद फिर ये लोग आए, इन लोगों के सानिध्य में मैं आया। सूक्ष्म रूप से ये लोग मतलब दर्शन देते थे। आदिगुरु शंकराचार्य, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी रामसुखदास भी 3, चौथा तुलसीदास जी 4, और इसके बाद फिर गुरुदेव मिल गए हमारे आध्यात्मिक गुरु। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस की एक बात हमको आज तक मतलब जो हमने पढ़ा समझ में आती है, तो वो मैंने उनकी नज़र से मैंने मोदी को देखना शुरू किया, मोदी जी को। अब आपको बताएं, उसने एक चीज़ लिखी थी, अवतारों को किस तरीके से पहचाना जा सकता है, अवतारी पुरुष जो होते हैं। तो उन्होंने एक जगह लिखा था, कई चीज़ें लिखी थी, उसमें से एक चीज़ जो है बड़ी अच्छी लिखी थी कि जो अवतारी पुरुष होते हैं उनको मोची के काम से लेकर के राजमहल तक में रहने का अनुभव होता है। पहली बार तो मेरी दृष्टि जो है मोदी के ऊपर गई, चाय बनाने को लेकर के रेलवे स्टेशन पे चाय बेचता था वो आदमी, और इतनी बड़ी जगह पर पहुंच गया जहां पर कि लोग जो है जीवन खपा देते हैं, बड़ा श्रम करते हैं, बड़ी तिकड़मबाजी करते हैं, नहीं पहुंच पाते। तो हमें एकदम कंफर्म हो गया कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के अनुसार मोदी जो है अवतारिक पुरुष हैं। और मैंने इस बात को कई बार फेसबुक पर भी लिखा, लोगों के बीच में भी धड़ल्ले से बोला और कहा, और आज भी मैं कहता हूँ, मेरा पूरा विश्वास है। दूसरा लक्षण उन्होंने बताया कि जो अवतारी पुरुष होते हैं उनके अंदर एक आकर्षण होता है, और उनकी हर चीज़ नित नई चीज़ें नज़र आती हैं। अब मोदी को देख लीजिए, कभी गमछा पहन लेगा तो कभी जो है सूट बूट पे चला जाएगा, तो कभी जो है साफा डाल लेगा। आकर्षण भी है उसके अंदर। उस आदमी की आरती हो रही है, इतना लोग जो है घूम रहे हैं। महात्मा बड़े बड़े भारत में भी, बांग्लादेश में जाकर के शक्तिपीठ में 91वीं शक्तिपीठ है जोगेश्वरी देवी का, वहाँ पर जो है आरती हो रही है। मतलब माता जोगेश्वरी ही उनकी आरती करवा रही हैं महिलाओं से। ये मामूली घटनाएं नहीं हैं। तीसरी बात यह है कि कभी आपने बीमार होते उनको नहीं देखा। बाकी लोग तो बराबर बीमार हो जाते हैं, अपने घर के ही थोड़े बहुत काम से थक जाते हैं, कोई बाहर के दौड़ा भागी थक जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, रेस्ट मांगते हैं। वो आदमी इतने बड़े देश को चला रहा है, विदेश को डील कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, कभी बीमार नहीं होते देखा। तो भाई अवतारी पुरुष नहीं है तो क्या साधारण पुरुष है वो? साधारण पुरुष होता तब तक जो है कई बार बीमार पड़ चुका होता है। कुछ नहीं हुआ। इतनी गर्मियों में जा कर के रैली करते हैं इलेक्शन के टाइम में, कुछ नहीं होता। और यही बात जो है आपके योगी जी के बारे में भी है। अरे आप बीजेपी को मारिए गोली, बीजेपी राजनीति से हमें कोई लेना देना नहीं। मैं उस व्यक्ति को देख रहा हूँ, बीजेपी की वजह से उसकी इन सब गुणों को आप दूर नहीं कर सकते, मतलब उसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि नहीं साहब वो बीजेपी के हैं इसलिए हम इसको नहीं मानते। अरे तुम नहीं मानोगे तो अपना नुकसान करोगे, उनका तो नुकसान। व्यक्तित्व की बात, आप सिर्फ उनके चुनाव को देखिए वो कर क्या रहे हैं। वो आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे तो आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। फालतू बकबक करने से क्या फ़ायदा किसी के बारे में है? जब तुम कर ही नहीं पाओगे, उनका एक अंश नहीं हो। आदमी 3 बजे उठ करके अपने पूजा पाठ भी निपटा देता है, इसके बाद जो है चीफ मिनिस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, इसके बाद वो तो सब करता है। अच्छा साहब बीजेपी के हैं तो आपका क्या नुकसान कर रहे हैं? आपका तो बहुत फ़ायदे कर रहे हैं, हिंदू धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। अयोध्या में इतना बड़ा कार्यक्रम उन्होंने कर दिया, दीपोत्सव वगैरह। धर्म के मामले में एकदम धक्काड़ करके बोलते हैं, हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा भला कर रहे हैं। फिर भी हिंदू उनके पीछे लगा हुआ है। क्यों? सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए।
कि हमारा ये काम नहीं हो पाया, उनकी वजह से वो उनकी स्कीम ऐसी आ रही है, उसकी वजह से हमको ये फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, वो नहीं मिलता है। अरे यार, इतने तुच्छ गिरे हुए इंसान हो, इतना बड़ा बड़ा चीज़ तुमको मिलता जा रहा है, तुम छोटी छोटी चीज़ों के लिए, लोकल चीज़ों के लिए तुम जो है उनकी आलोचना करते हो, हैं? वहीं जब टोपी पहनवा देगा, मियाँ का राज हो जाएगा, तो इसके बाद तुमको क्या मिल जाएगा, क्या सब चीज़? अरे तुम पहले अपने धर्म को बचाओ, धर्म बचाओगे तो सब कुछ ठीक रहेगा आगे चल करके। बाद में आपसी विवाद को दूर कर लेना, जो शिकायतें होंगी आपस में, जो है घर में भी होता है, बाहर भी होता है, वो सब अपना दूर हो जाती है। लेकिन एक बाहरी आदमी तुम्हारे ऊपर जो है शासन करने लगे, और तुम चूँकि वो दे देगा हमको इस आशा से तुम उसको सपोर्ट करो, ये बहुत बड़ा गलत काम करती है। जो दिमाग में हमेशा ये बैठा के चलो कि पहले तो हमको हिंदुत्व की रक्षा करनी है, और जो अगर नहीं कर पा रहे हो तो जो कर रहे हैं, जिनके पास पावर है, उनको पूरा सपोर्ट करो। नहीं तो ये दिन नहीं आएगा, पछताओगे, इसके बाद बहुत ज़्यादा पछताना पड़ जाएगा। गर्दन जब कटना शुरू हो जाएगी ना, तब याद आएगा कि यार मोदी को सपोर्ट करना चाहिए। स्थिति ये बन रही है। तो यही सब बातें हैं। नहीं, बिल्कुल है, बड़ी उत्तम बातें हुई कि जैसे आपने अभी एक सूत्र दिया कि पहले जो है अपने तुम धर्म को बचाओ, धर्म की तुम रक्षा करो, वही धर्म तुम्हारी रक्षा करे। शास्त्रों में यही बातें आई हैं, धर्मो रक्षत रक्षितः, या धर्म के जैसे सीता जी ही कह रही हैं कि तृणधर ओट कहत बैदे, उन्होंने धर्म की रक्षा पहले किया। हमारे दरवाजे पे कोई अतिथि आया है, आतिथ्य सत्कार करना मेरा परम धर्म है। वो साधु के वेश में है, साधु कपटी है ये अलग की, पाखंडी है ये अलग की बात है। मेरे घर पे दरवाजे पे आया साधु बन करके, तो साधु के लिए तो बड़ी बात कही गई शास्त्रों में। तो माँ जानकी धर्म का पालन करने के लिए साधु के पास जा रही, लेकिन साधु पाखंडी निकला, साधु के वेश में, छद्म भेष में निकला, वो बात अलग है। वो धर्म की रक्षा की तो धर्म उनकी रक्षा कर रहा है। वहाँ एक तृण दिखा करके रावण जैसे प्रतापी व्यक्ति को भी उन्होंने मानव धर्म की मर्यादा में रहने के लिए ललकारा कि तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैं धर्म की मर्यादा में रहूँ। तो यह मानना समझना एक अलग बात है, जो आज भी जैसे आप कह रहे हैं कि हम जब से इसमें चल रहे हैं हमको तो स्वयं में अनुभव मिल रहा है। मैं वही पहले निवेदन किया था कि कुछ बातें ऐसे हो जाती हैं कि समझत जाए न जात बखाने, समझ में आता है लेकिन कहा नहीं जा सकता है। व्यक्ति विश्वास करे तो उसको समझ में आएगा। अब कैसे कहा जाए, कैसे प्रैक्टिकल तमाम ऐसे भरे पड़े हुए हैं धर्मशास्त्रों में, और वास्तव में सनातन धर्म के लिए जो ऐसे, चाहे सीएम साहब हमारे योगी जी हों, चाहे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हों, निष्पक्ष रूप में यदि कहा जाए तो व्यक्तित्व की बात यदि किया जाए कि कोई पार्टी से लेना देना नहीं, व्यक्तित्व की बात कही जाए और सब लोग विचार करें उनके ऊपर, तो वो राष्ट्र के हित में, अपने प्रदेश के हित में कोई सोच रहा है, कोई राष्ट्र के हित में सोच रहा है, यह भी बहुत बड़े मानव होने का है, क्योंकि अवतारी पुरुष बिल्कुल हैं और ऐसे लोगों को नमन है। एक बात और बता दूँ आपको, बड़ी ईमानदारी से इस बात का जवाब दीजिए कि अगर मोदी को वर्तमान समय में बीजेपी से वो हट जाए, निकाल तो कोई पाएगा नहीं, वो खुद इतना मजबूत हो चुके हैं। अगर वो हट जाए तो बीजेपी में क्या दम रह जाएगा? बड़ा बीजेपी चिल्ला रहे हो। 2014 के पहले कौन बीजेपी को पूछता है? मोदी के आने के बाद उसमें जान फूंक दी मोदी ने, और मोदी अगर आज वहाँ से हट जाए किसी भी कारण से, तो बीजेपी फिर वही स्थिति को प्राप्त हो जाएगी 2014 में। तो यहाँ बीजेपी से उस व्यक्ति को मत जोड़िए। बीजेपी तो उसकी वजह से जिंदा है, बीजेपी की वजह से वो नहीं जिंदा है। वो तो चूँकि एक पार्टी है, वो सबका सम्मान करते हैं, बीजेपी को अपनी माँ मानते हैं। उन्होंने कहा भी है एक आध बार भाषण में, वही किसी को नाराज़ भी नहीं करना चाहते, सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। तो इन शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, करना पड़ता है लोगों को। या कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको मिले जो कि मतलब आप जानते हैं बहुत ख़राब आदमी है, लेकिन क्या उसके मुंह पे कहते हैं क्या कि बड़ा ख़राब आदमी है? अरे आप जैसा महान तो कोई है नहीं, आइए आप अगर ना आते तो ये काम नहीं होता। ये सब कहना पड़ता है वैसे भी, और राजनीति में इससे कुछ आगे बढ़ के भी कहना पड़ता है। करना पड़ता है।